वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ लगातार मुस्लिम संगठनों की तरफ से विरोध के जो स्वर हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। मुस्लिमों की बड़ा संगठन जमात इस्लामी हिंद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जमात के अध्यक्ष सादतुल्लाह हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कानून बन गया है, अब आगे क्या रास्ता है सर आपके पास? हमारे मुल्क का जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मुल्क के तमाम शहरियों को यह हक़ देता है कि वो अगर हुकूमत के गलत फ़ैसलों, गलत क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी नाराज़गी का इज़हार कानूनी तरीक़े से, पुरअमन तरीक़े से कर सकते हैं। तो ये तरीक़े ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है। वो पूरे मुल्क में पुरअमन प्रोटेस्ट का फ़ैसला उन्होंने किया है। तो इस फ़ैसले में हम उनका ताउन करेंगे, उनके साथ मिलकर अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे। और उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील की जाएगी। सर, प्रोटेस्ट को लेकर बोर्ड के अंदर से ही अलग अलग राय सामने आ रही हैं। बोर्ड ने पूरा जो आंदोलन का खाका है वो पेश किया है, लेकिन अरशद मंदी जो कि बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा है कि सड़कों पर उतरना सही नहीं है। उनका ये कहना है। तो ये जो राय अभी बट रही है इसको लेकर, इस पर क्या राय है? क्या किस तरह से प्रोटेस्ट जो है आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट की बात बोर्ड लगातार कर रहा है। नहीं, ये जो अल्फाज वर्ड्स यूज़ करते हैं, उससे सारा प्रॉब्लम होता है। सड़कों पर उतरने का क्या मतलब है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया जाएगा। सड़कों पर उतरने के कुछ और माने भी हो सकते हैं। अरशद मंदी साहब के शब्द हैं, उन्होंने कहा अरशद मदनी साहब ने कहा कि ऐसे तरीके इख्तियार नहीं करने चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ होती हो, जिससे अनारकी फैलती हो, जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता हो। तो ऐसे तरीके इख्तियार नहीं करने चाहिए। बोर्ड ने भी ऐसे किसी तरीके की तायीद नहीं की है, बल्कि पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कही है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया जाएगा और अदालतों में भी अपील की जाएगी। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इससे पहले जो बड़ा प्रोटेस्ट किसी एक मुद्दे पर किया गया था वो सीएए एनआरसी के मुद्दे पर किया गया था। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट 3 महीने चला। ये प्रोटेस्ट का एक तरह से केंद्र था। लेकिन इसके अलावा अलग अलग देश के शहरों में जो प्रोटेस्ट हुए, कई जगहों पर वायलेंस हुआ। नॉर्थ ईस्ट का मामला हमने देखा 2020 में बना। तो ये जो प्रोटेस्ट होंगे और इस तरह की सूरत हाल नहीं बनेगी, इसको लेकर कैसे जो मुस्लिम संगठन है वो आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अगर इस तरह का रास्ता बनता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। देखिए, वो तो हम बार बार यही बात कर रहे हैं ना कि पुरअमन तरीके से होना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहिए, है ना। ये बात तो बार बार कही जा रही है, पर्सनल लॉ बोर्ड भी कह रहा है और बयानात में भी लिखी हुई है, तकरीरों में भी ये बात कही जा रही है कि पीसफुल तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए हमको अपनी बात लोगों के सामने रखनी चाहिए और अपने गम का, गुस्से का, नाराज़गी का इजहार करना चाहिए। तो ज़ाहिर है कि ये अपील की जा रही है बराबर। तो ये क्यों हमको डर लगता है कि उसके नतीजे में वायलेंस होगा? भाई, प्रोटेस्ट तो मुसलमान अकेले नहीं करते, प्रोटेस्ट तो सब लोग करते हैं। जिसको भी किसी फैसले से नाराज़गी होती है तो प्रोटेस्ट करता है। ये तो हर डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का पार्ट एंड पार्सल है। अगर लोग अपनी नाराज़गी का इजहार नहीं करेंगे और हर फैसला हुकूमत का सब लोग मानने लगेंगे या मानने पर मजबूर किए जाएंगे तो उसे डेमोक्रेसी नहीं कहते, उसे तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। हम तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो इस सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में तो पीसफुल प्रोटेस्ट और एहतजाज और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये तो हमारे कल्चर का पार्ट होना चाहिए। इसको इनकरेज करना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम? इसका एग्जाम्पल ये दिया गया था बोर्ड की तरफ से कि हमें किसानों की तरह आंदोलन करना है। किसानों का आंदोलन की जब बात होती है तो हमें पता है कि दिल्ली की सरहदें जो थी वहाँ पर किसान बैठ गए थे। वो सरकार और किसानों के बीच में किस तरह से टकराव हुआ था, वो हमने देखा था। तो क्या आप ये कहेंगे कि जो भी प्रोटेस्ट होंगे वो इस तरह के होंगे, किसानों की तरह होंगे, या किसी इजाज़त लेकर जिस तरह से जंतर मंतर पर हुआ, किस तरह की स्थिति बनी? इस तरह होंगे, उस तरह होंगे, तो किसी को मॉडल करने की क्या ज़रूरत है हमको? बोर्ड ने कहा कि किसानों की तरह। नहीं, बोर्ड ने नहीं कहा इस तरह कभी भी। बोर्ड का तो लिखा हुआ मौजूद है सब कुछ। तो किसी को मॉडल करने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई डिस्कशन में मॉडल आ भी जाता है तो उसके किसी एक पॉइंट को लेके उससे इक्वेट करना भी सही नहीं है।
मतलब ये है कि पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा, अपने गम का, गुस्से का, नाराज़गी का इजहार किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि यहाँ का ओपिनियन उस बिल के हक़ में बदले और ये पुरअमन तरीके से किया जाएगा। ये सारी बातें कही जा रही हैं और यही बातों से इसका ये कैसे होगा इसका अंदाज़ा लगाना चाहिए। दूसरों से इसको इक्वेट करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं। एक आखिरी सवाल, अभी रामनवमी कल हुई और प्रयागराज से एक तस्वीर, एक वीडियो सामने आया कि मज़ार के ऊपर भगवा झंडा लहराया गया। इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? इस पे क्या कहेंगे, ये तो वंडलिज्म है, इस पे तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। गैर कानूनी काम है, वंडलिज्म है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। हुकूमत इसीलिए होती है कि वो इस तरह की चीज़ों को रोके। अगर इस तरह की चीज़ें नहीं रोक पा रही है तो हुकूमत के रहने का कोई वजह ही नहीं है। हुकूमत, गवर्नमेंट, स्टेट, उसका मकसद ही ये होता है कि जो लॉलेस एक्टिविटीज़ हैं, वंडलिज्म है, उसको रोका जाए और कानून की हुक्मरानी को, रूल ऑफ द लॉ को यकीनी बनाया जाए। तो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको याद दिलाना चाहिए।